हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे Q&A वीडियो में, जिसमें आपके पूछे गए सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। पहला सवाल आपके साथ शेयर करूं जगन्नाथ कटारिया का, और इन्होंने लिखा है कि सर आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का रिजल्ट खुल नहीं रहा है। माय डियर, शायद आप रिजल्ट खोल नहीं पा रहे हैं। रिजल्ट तो चेक हो रहा है, मैंने कई सारे बच्चों का रिजल्ट चेक किया है। एक वीडियो डाली है जिससे आप देख करके ये समझ पाओगे कि कौन सा बच्चा सेलेक्टेड है, कौन सा बच्चा नॉट सेलेक्टेड है, किस बच्चे का सेकेंड राउंड का एडमिट कार्ड आएगा और किसका नहीं आएगा। जाइए चैनल पे देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सारे डाउट आपके क्लियर हो सके और सभी अपडेट आपको लगातार मिल सके। सवाल पूछा विशाल सिंह ने, सर मुझे पत्राचार विद्यालय में ओपन से करना है, फॉर्म कब निकलेंगे? मैं 17 का हूँ, पत्राचार विद्यालय से ओपन कर सकता हूँ। इन्हीं का दूसरा सवाल है, और NIOS अच्छा है या पत्राचार विद्यालय अच्छा है, क्योंकि मुझे 9th रिपीट नहीं करनी है। आई थिंक बच्चा 9th में फेल हुआ है। अब फेल होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो आप रिपीट कर लो दोबारा से। दूसरा ऑप्शन है कि 9th क्लास में फेल बच्चा डायरेक्ट NIOS या पत्राचार से सीधा 10th पास कर सकता है। अब आपकी एज 17 है तो 15 से 17 इसमें एज रहता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपने पूछा कि पत्राचार अच्छा है कि ओपन, तो मैं तो कहूँगा दोनों ही सेम है, कि दोनों ही ओपन से है। फ़र्क इतना है कि NIOS दिल्ली गवर्नमेंट कराती है, साथ में आप बाहर प्राइवेट से भी कर सकते हैं। एंड पत्राचार का ऑप्शन CBSE की तरफ से है। पत्राचार थोड़ा सा टफ होता है, NIOS ईजी रहता है। और रही बात पत्राचार की, तो पत्राचार की जो डिग्री है वो CBSE आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको CBSE का टैग लगवाना है तो आप पत्राचार से कर सकते हैं, अगर आपको ईजी चाहिए तो NIOS से कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ओपन से दोनों की वैल्यू लगभग सेम रहती है, थोड़ा सा शायद CBSE का ज़्यादा रहेगा। अगला सवाल पूछा है मनीष कुमार ने, इज लिंक अवेलेबल इन स्कूल फॉर प्रिंटिंग मार्कशीट? तो माय डियर, मार्कशीट प्रिंट होना शुरू हो गए हैं, और मैंने तो अपनी क्लास में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं। तो आप अपने क्लास टीचर से बात कीजिए, वो आपको जल्दी ही रिपोर्ट कार्ड दे देंगे। मैंने दे दिए हैं और रिपोर्ट कार्ड शुरू हो गए प्रिंट होना। अगला सवाल है भारती कुमारी का, सर क्लास 12th में जो वाइवा होता है क्या उसे बाहर से टीचर्स आते हैं? तो ये आई थिंक शायद आपको डराया हुआ है। 80 से 70-80% आपके स्कूल के टीचर होते हैं। हाँ, कई बार A वाले सेक्शन का B वाले टीचर ले लेते हैं, B वाले का A ले लेते हैं। बाहर से का मतलब क्या है कि 10 से 20% बहुत कम चांस होता है कि एक स्कूल दूसरे स्कूल से मतलब इंटरचेंज होता है। तो बाहर से कुछ नहीं होता है दिल्ली गवर्नमेंट के ही अंदर से। अगला सवाल पूछा है हार्दिक ने, भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, एक प्यारा सा कमेंट भी आप करें कि आपको हमारा चैनल कितना सपोर्टिंग लगता है और आपकी कितनी हेल्प कर पाता है। प्लीज़ अपनी क्लास और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें। हार्दिक ने पूछा है, सर मुझे अपना क्लास 10th में सेक्शन चेंज करवाना है हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि मीडियम चेंज करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। एक चीज़ देखी जाती है, आपका कंफर्टेबल। मान लीजिए आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, आप हिंदी में जो पढ़ाया जाता है वो समझ नहीं पा रहे हो। पेपर में जब आता है तो पेपर तो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन जब आप लिखते हैं तो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है लिखने में, अब आप इंग्लिश में करा सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश वाला हिंदी में करा सकता है। ये लैंग्वेज सिर्फ कंफर्टेबल के लिए होता है कि आप किस लैंग्वेज में समझ सकते हो, लिख सकते हो। 9th में 11th में ईजी रहता है थोड़ा सा सेक्शन चेंज कराना, मीडियम चेंज कराना, और छोटी क्लास में तो आप आराम से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। 10th और 12th में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि एक साल आप ऑलरेडी उस मीडियम से पढ़ चुके हैं। मान लीजिए आपने 9th या 11th हिंदी से पढ़ी, अब आप 10th या 12th अंग्रेजी से करोगे तो दिक्कत आपको भी आ सकती है, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड होता है, और बोर्ड में जैसे आप मीडियम चेंज करते हैं तो इसकी कहीं आप स्कूल पे ना कहो कि भाई स्कूल ने हमारा ज़बरदस्ती सेक्शन चेंज करवाया, मीडियम चेंज करवाया। जो आपके एडमिशन इंचार्ज है उनसे बात कीजिए, और ईजीली हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने पेरेंट्स को लेकर के जाइए। आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, और वो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मीडियम चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मीडियम चेंज करना। अगला सवाल पूछा दीपांशु ने, सर इस साल की पास प्रमोशन क्राइटेरिया भी सेम रहेगी लास्ट ईयर की तरह या कोई चेंज रहेगा? तो पास प्रमोशन पॉलिसी लगभग सेम सा रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो जाता है, कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कई बार माहौल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लगभग सेम ही रहता है 11th का और 9th का।
रही बात 10th और 12th की, तो 10th और 12th की थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है और 10th का तो लगभग कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 12th की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, बाकी लगभग सेम रहेगा। अगला सवाल है रिएक्शन फ़ैन क्लब। सर मैं क्लास 9th में मेरी मैथ साइंस में कंपार्टमेंट आई है, मैथ और साइंस में कंपार्टमेंट आई है 9th क्लास में। आपने बताया कि 27 नंबर वाले पास होंगे, अगर 20+ भी आया तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? वैसे सर मैं पूरी कोशिश करूंगा 27 लाने की ज़्यादा, पर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। भाई सबसे पहले बात है कि अगर मैंने बताया है कि 9th क्लास वालों को 11th क्लास वालों को 27+ लाने हैं, तो इसका मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पॉलिसी कह रही है, वो डिपार्टमेंट कह रहा है, शिक्षा विभाग कह रहा है। तो शिक्षा विभाग की जो पॉलिसी होती है वही हम बताते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई पॉलिसी बनाता नहीं हूँ। आपको 27 लाने हैं तो लाने ही हैं, है ना, इसमें कोई छूट नहीं है। हाँ, अगर आपके 20+ आ रहे हैं, हो सकता है आपका 1-2 सवाल और अच्छा हो जाए तो आपकी 24-25 हो जाए, और जब 24-25 हो जाते हैं तो एक आध नंबर टीचर्स भी आपके ऊपर कृपा कर देते हैं, शायद आप पास हो जाओ। बाकी भाई 20+ आपके आ रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आपके 20+ आ ही रहे, हो सकता है आपके 15, 17, 18 आ रहे हैं, आपको 20 लग रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअल में मार्क्स कितने हैं। 27 नहीं आए तो आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये 27 का क्राइटेरिया कंपार्टमेंट के लिए है। अगला सवाल है, उससे पहले वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला सवाल पूछा है प्रेमचंद मित्तल ने, सर मेरा आर्म फोर्स क्लास 9th का राउंड 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मे बी आपका भी ऑप्शन हमारी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। और एक बार प्लीज़ यार वीडियो को देख लिया करो, आप लोगों के लिए ये वीडियो 1 बजे बना रहा हूँ, रात के 1 बजे। बताइए, आप रात के 1-1, 2-2 बजे हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास समय नहीं होता देखने के लिए, तो यार इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके लिए मटेरियल तैयार करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों तक शेयर करता हूँ, देखना ना देखना आपकी जिम्मेदारी है। सही गाइडेंस, सही अपडेट लेकर के मैं लाता हूँ। अब वो अपडेट आपको लेना है कि नहीं लेना, वीडियो देखनी कि नहीं देखनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कितने बच्चे यहाँ तक देख पाते हैं, इतना पेशेंस आपके अंदर है। अगला सवाल है, सर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर दिया तो स्कूल से कॉल कब आएगी, प्लीज़ बता दीजिए। तो भाई स्कूल से कोई कॉल नहीं आएगा आपको, ना कोई फ़ोन आएगा, ना कोई ईमेल आएगा, ना कोई टेक्स्ट मैसेज आएगा। आपने नॉन प्लान के लिए एडमिशन फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको खुद अपना रिजल्ट चेक करना है। कैसे चेक करना मैंने साइट पे बताया, वीडियो देखेंगे आप, और कैसे रिजल्ट चेक करना खुद अपने फ़ोन से अपने घर से देखो, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्कूल मिल जाता है तो कौन सा स्कूल मिल गया, उस स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाओगे आप, तो कॉल नहीं आएगी, आपको खुद थोड़े से आप पर चलाने पड़ेंगे। अगला सवाल मैथ्स का है, सर एसएससी में वेटिंग लिस्ट कब आएगी? तो आपको जान करके और सुन करके झटका लगेगा कि एसएससी में अब कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, बिकॉज एसएससी ने ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट निकाल ली है। मतलब एसएससी ने 2 टाइप की लिस्ट निकाले हैं। पहली लिस्ट उन बच्चों की है जिनका डायरेक्ट स्कूल अलॉट कर दिया, जिनकी हाई रैंकिंग थी उनको डायरेक्ट स्कूल अलॉट कर दिया। दूसरी उन बच्चों की लिस्ट हैं जिनको डीवीएससी में बुलाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डीवीएससी बुलाया। जो डीवीएससी वाले हैं बच्चे हैं वो अपने आप को वेटिंग लिस्ट ही समझे, है ना। तो मतलब एक नई लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट ने निकाल दी है। और जिनको डीवीएससी बुलाया है वो भी उस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट आएगी अगर कोई बच्चा जो मेन लिस्ट है उसमें ज्वाइन नहीं करता है तो। हालांकि काफ़ी हद तक मतलब रहेगा चांस, क्योंकि एक बच्चे का 2-2, 3-3 जगह नाम आया है, तो भाई एडमिशन एक ही जगह लेगा। जो डीवीएससी बुलाया उनको मौका मिलेगा, नए बच्चों का चांस बहुत कम है, ना के बराबर। अगला सवाल पूछा है, सर क्लास 11th स्टेम कब रिजल्ट आएगा? तो भाई ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। 11th क्लास स्टेम का रिजल्ट हो, चाहे आर्म फोर्स का हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ का हो, सभी का रिजल्ट जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट है ना, उससे 1 हफ्ते पहले आएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का और आपके एसएससी के रिजल्ट का लगभग 1 हफ्ते का डिस्टेंस होगा। आर्म फोर्स का रिजल्ट आपको बोर्ड से 10-15 दिन पहले मिल सकता है, तो ये आपको मई शुरुआत में आपको आर्म फोर्स का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको बाकी सभी का, क्योंकि जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तो एसएससी का रिजल्ट आकर के भी क्या करोगे, क्योंकि एडमिशन तो उन्हीं को मिलेगा ना जो बच्चा 10th में पास होगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगला सवाल सत्यम का है, सर क्या क्लास 12th में समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी? तो भाई इस बार पॉसिबिलिटी कम है। अभी आप देखोगे तो पंखा मेरा चल रहा है और गर्मी देखो इतनी ज़्यादा हो रही है,
मतलब 42-13 के अराउंड में टेम्परेचर है। अभी आप ये देखो, अभी अप्रैल चल रही है, फिर मई चलेगा और मई जून तक ये रिमीडियल क्लास चलती है। तो फिलहाल इस साल जहाँ तक मुझे लगता है नहीं चलेगी। अगर ज़्यादा चलने की है चांस रहेगा तो 10th और 12th की रहेगी। लेकिन मुझे लगता है भाई चुनाव वगैरह है और चुनाव में डिपार्टमेंट सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, तो शायद आपकी छुट्टियाँ पड़ जाएगी 10 मई। बाकी अपडेट आने दो, आपको प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा। अगला सवाल है वाइट लाइनली क्या है सर? केमिस्ट्री कंपार्टमेंट आंसर की आई है क्या? तो भाई आंसर की तो सभी की आती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सबकी आंसर की आती है। तो केमिस्ट्री की भी आई है। नोजोमी का सवाल है सर, केवी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट जॉब वाले, या फिर स्कूल ट्रांसफ़र करना है दूसरे स्कूल में, तो इस वाले में पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। तो भाई आप KVS में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी लेंगे, सरकारी जॉब वाले भी लेंगे, सारे लेंगे, है ना। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। मान लीजिए एक ही बच्चे ने फॉर्म भरा है और एक ही सीट है और वो प्राइवेट जॉब वाला है, तो उसको मिल जाएगा स्कूल। तो आप ये सोच के पीछे ना रहे कि हम प्राइवेट वाले हैं, एटलीस्ट फॉर्म भर दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। फॉर्म भरने का मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा खास चार्ज नहीं होता, जहाँ तक शायद फ्री है, तो फॉर्म आप ज़रूर भरें आप। दूसरा आपने पूछा कि स्कूल ट्रांसफ़र तो आसानी से होगा, दिल्ली गवर्नमेंट का फ्री वाला है। मैंने वीडियो डाली है चैनल पे, ट्रांसफ़र क्राइटेरिया, जाइए देखिए, आपका ट्रांसफ़र ज़रूर होगा। अगला सवाल पूछे हैं, गुड इवनिंग सर, डू यू नो व्हेन विल क्लास 10th SSC एकेडमी रिजल्ट? तो आई थिंक आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। नदीम खान ने पूछा है सर, मैंने जीनत महिला जाफराबाद स्कूल के फॉर्म फिल किया है, भजनपुरा में रहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि एडमिशन हो सकता है क्या? भाई ये कौन सा स्कूल है, पहली बात तो आपने क्लियर नहीं किया। अगर एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है तो आराम से हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल है तो भाई प्राइवेट स्कूल का अलग अलग सीन होता है, अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, एडमिशन गाइडलाइन होती है। तो प्रॉपर जब तक मुझे नहीं पता लगेगा मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊँगा। आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ जो है नंबर, ID सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला सवाल पूछा दीपांशु ने, सर जब पेपर हो जाता है तो आंसर की कैसे देखें, जैसे आप दिखाते हो? तो भाई मैं तो टीचर हूँ, है ना, हमें मिल जाती है आंसर की बच्चों को अलाउ नहीं रहता है। ये पब्लिक प्लेस से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये ऑफिशियल परमिशन होती है, तो ये सबको नहीं मिलता। हम टीचर्स हैं तो हमें मिल जाता है। हम आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प रहता है इसलिए हम वीडियो डाल देते हैं, वरना पब्लिक के लिए आंसर की नहीं होती, ओनली फॉर टीचर्स के लिए। अगला सवाल सत्यम का है और कई बार पूछे कि सत्यम सर क्या सेशन 2024-25 में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे 12th के, और लिख भी रहे हैं कि सॉरी सर मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछा है। भाई मैं आपके सवाल का जवाब कई बार दे चुका हूँ, कई बार। आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हो। अभी भी मुझे नहीं लगता कि सत्यम शर्मा जहाँ तक देख पा रहा होगा, है ना। तो भाई वीडियो देख लिया करें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई 2 बार पेपर नहीं होगा, इतना ओवरलोड नहीं लेगा CBSE, और पेपर करना इतना आसान नहीं है। आप लोग 2-2 बार पेपर करवा रहे हो। कोरोना के टाइम में मजबूरी थी इसलिए 2-2 बार पेपर हुए, अब कोई 2 बार नहीं होगा, एक ही बार होगा। तो ये वो सवाल थे जो आपने मुझसे पूछे। कोशिश की मैंने सभी सवालों के जवाब देने की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर पे, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।